भरतपुर ज़िले की ग्राम पंचायत निभेरा, जहां पर आज भरतपुर न्यूज़ की ग्राम यात्रा जाएगी। तो मेरे पीछे देख सकते हो आप, इस वक्त हम आ चुके हैं निभेरा ग्राम पंचायत में। यहां से जो पंचायत हेडक्वार्टर है वो करीब 1 किलोमीटर है, लेकिन निभेरा गांव यहीं पर है और उसी के नाम से ग्राम पंचायत चलती है। तो चलिए आपको और तमाम वो बातें हम दिखाएंगे जिनको आज तक आप और हम न जानते हों। जब हम ग्राम पंचायत निभेरा में आए, निभेरे के बाद में सीधा रसीलपुर गांव आए, तो जब हम यहां पर आ चुके हैं, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो खेतों में पीली एक चादर सी ओढ़ी हुई नज़र आ रही है। और इस बार जो सरसों की फसल है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। और किसानों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों की पैदावार की जाती है और गेहूं की बुवाई की जाती है। तो जो मेरे पीछे आप देख सकते हो तमाम खेतों में आपको जो पीली पीली ही सब कुछ नज़र आएगा। इसका मतलब है इस बार सरसों की पैदावार काफ़ी अच्छी होगी। और किसान, जब हम बात करने गए थे तो उन किसानों ने भी कहा था कि हमारी जो सरसों की पैदावार है वो इस बार अच्छी होगी। इस वक्त हम सेमरा गांव को निकलकर एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां हमको पानी भरा हुआ मिला। तो हमने गांव वालों से पूछा कि ये पानी किस लिए भरा हुआ है। तो गांव वालों ने बताया कि यहां पर नरेगा योजना के तहत यहां पर एक पोखर का निर्माण कराया गया है। जो आप मेरे पीछे देख सकते हो यहां पर पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो बरसात का पानी और गाँव का पानी इसमें आकर जमा हो जाता है। इससे गाँव वालों को सुविधा ये मिल रही है कि जो गाँव में जो पानी भरता है वो यहाँ पर इसका स्थायी निकास किया गया है, जिसका निर्माण सरकारी योजना के तहत जिले की ग्राम पंचायत निभेरा, जिसमें आज भरतपुर न्यूज़ की ग्राम यात्रा आई है। तो तमाम हमने सर्वे किया, लेकिन जो 12वीं तक एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12वीं तक यहाँ निभेरा में चलता है, जो 2 पार्ट्स में चलता है। एक तो जो प्रॉपर गांव है निभेरा, 5वीं तक क्लासें वहाँ चलती हैं, और कुछ 5वीं से ऊपर की हैं वो जो रोड के किनारे वहाँ पर चलती हैं। तो वहाँ पर जानकारी के लिए मेरे साथ गौरव शर्मा जो स्थानीय विद्यालय में लेक्चरर हैं, उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे विद्यालय की क्या कुछ कमियाँ हैं जिनकी अभी ज़रूरत है। सर बताएं क्या कमियां है विद्यालय? सर, जो हमारा स्कूल का जो विद्यालय है ये निभेरा गांव में भरतपुर से 18 किलोमीटर और बायना से भी 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। रुदावल से बताएं। रुदावल से इसकी दूरी 4 किलोमीटर पड़ती है जी। अब हमारे विद्यालय जो है वो 2 बिल्डिंगों में डिवाइड हुआ है, 1 से 5। सर मैं रोकूंगा आपको जी। नामांकन के बारे में बताएं, नामांकन कितना है? विद्यालय का नामांकन सर 532 इस सत्र में है जी। बताएं अब आगे। 532 बच्चे हैं हमारे पास। तो उसके अलावा हमको बैठाने में हमको थोड़ी दिक्कत आती है। तो 1 से 5 तक की जो क्लासें हैं वो हमारी पुरानी बिल्डिंग में चलती हैं, और उसके बाद 6 से लेकर 12 तक का जो है वो नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों विद्यालयों की जो दूरी है वो 500 मीटर के लगभग है। तो उसके लिए मॉनिटरिंग में क्या है, बार बार में एक से स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, विद्यालय का जो मेन गेट है वो इस समय क्षतिग्रस्त है, लगा ही नहीं है। एक तरह से मानिए पहले वो लगा था, लेकिन वो क्या आंधी में टूट गया, उसके बाद दोबारा लगा नहीं, चूँकि उसको ग्राम पंचायत लगवाने वाली थी। तो ग्राम पंचायत से हमने जब संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका बजट सैंक्शन हो चुका है और उसको जल्दी ही लगवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य तो शुरू नहीं हो पाया है। प्लेग्राउंड के बारे में बताएं। प्लेग्राउंड विद्यालय का काफ़ी बड़ा है, लेकिन बरसात के दिनों में दिक्कत बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। वो थोड़ा नीचा है और मेन बिल्डिंग जो है वो थोड़ी ऊँची है, तो उसमें पानी भर जाने से समस्या हो जाती है। बच्चों को फिसलने का भी डर रहता है क्योंकि मिट्टी यहाँ की चिकनी है। और तीसरी बात ये कि हमारे स्कूल की जो मेन जो बाउंड्री वॉल जो है वो थोड़ी नीची है। अगर वो थोड़ी सी ऊंची और हो जाए तो हमको क्या है, मेन रोड हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने पड़ता है। तो वहाँ से जब वाहन निकलते हैं तो वाहनों से क्या पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बच्चों का ध्यान जो है भंग हो जाता है। जिससे क्या बाउंड्री वॉल थोड़ा ऊंचा हो जाएगी तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी, बच्चों को भी आसानी रहेगी, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। टीचर जो हैं वो भी बच्चों को अच्छे से क्लासों में पढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल। इनकी मुख्य जो 2-3 समस्या निकल के आई। एक तो जो विद्यालय जो 2 पार्ट्स में चलता है वो एक जगह चले, और कुछ सिटिंग की व्यवस्था है वो भी कुछ यहाँ पर लूज दिखाई देती है, क्योंकि जो कमरे बताए इन्होंने 7 बताए, और उनको जो सिटिंग पोजीशन है एक कमरे को बैठक व्यवस्था के लिए और ऑफिस बना दी गई है। और एक जो मुख्य समस्या थी कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो यहाँ की जो बाउंड्री वाल है मेन गेट्स की वो काफ़ी नीची है, उसको 1 या 2 फुट की ऊंचाई और अगर दी जाए तो जो बाल है वो काफ़ी अच्छी होगी, और उससे बच्चों का जो ध्यान है वो रोड्स की तरफ न जाएगा। भरतपुर ज़िले की ग्राम यात्रा के तहत हम आ चुके हैं निभेरा गांव से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी की गांव ये बसता है सेमरा। आखिर क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से इस गांव का चयन प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत आदर्श ग्राम इसको किस रूप में दर्ज किया गया है, आदर्श ग्राम का दर्जा किस तरह दिया गया है,
क्या कुछ वजह है, कैसे रास्ते हैं जिनकी काया पलट इस बार हुई है, तो वो तमाम बातें हम गाँव वालों के माध्यम से आपको सुनाएंगे। सर बताएं, इस गाँव की पहले की स्थिति बताएं। सबसे पहले स्थिति बहुत ख़राब थी इसकी। आज की तारीख में फिलहाल जिस जगह पर खड़े हो उसके बारे में जरा बताएं, क्या था? पूरा कच्चा था, इसमें पूरे कीचड़ थी और ऊंचे नीचे रास्ते थे कतई। अब बिल्कुल सही हो गए और अथाई से लेकर नहीं बाबरी बस्ती तक 3000 के करीब 3.5 समसम पूर्ति हो चुकी है इसकी। अच्छा, पहले जब कीचड़ थी तो गांव वाले निकल के जाते थे, उनके साथ क्या कुछ घटनाएं होती थी? ना, घटना कुछ नहीं होती है, बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा, बुजुर्ग को निकलने में परेशानी आती थी, खच्चा होता था। अब आपको कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। अच्छा, बिल्कुल। इनका कहना है कि जो पहले की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। इसी की वजह से इस गांव का जो चयन है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत किया गया है। ग्राम पंचायत के गांव में जब मैं यहाँ पर आया हूँ, निभेरा में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक पानी की टंकी मिली। उस पानी की टंकी की सफाई क्या कुछ करवाई जाती है, तो यहाँ के एक जो कार्यकारी व्यक्ति हैं मेरे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे कि इस टंकी की सफाई कब करवाई है और यहाँ से कितने लोग पानी भर के ले जाते हैं और किस तरह वो स्वच्छता का यहाँ पर ध्यान देते हैं। सर बताइए, इसकी टंकी की पानी की सफाई आपने कब करवाई है? 1 महीना हुआ है अभी सर। अच्छा, और कुछ दवाई वगैरह डालते हो क्या इसमें? दवाई रोडावल से मंगाते हैं, वापस हॉस्पिटल से। अच्छा, और कितने दिन में सफाई करवा लेनी चाहिए सरकार के अनुसार? 2 महीना 3 महीना में करा ही देंगे कि सफाई। अच्छा, अब कब करवाएंगे आप? अब 3 महीने बाद कराएंगे, फरवरी में। करीब कितने लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं? यहाँ से कम 50-100 आदमी घर पानी भरते हैं जी। रसीलपुर से निभेरे के लिए कच्चे रास्ते से इस वक्त हम जा रहे हैं, तो मुझे रास्ते में कुछ अमरूदों के बाग मिले। वो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो इसके अंदर है अमरूदों के बाग हैं। जब हमने किसानों से बात की कि ये चारों तरफ क्या किया गया है, तो उन्होंने बताया कि ये 4 दीवारी करके हमने यहाँ जो आवारा गाय आती हैं और रोज़ और नील गाय जैसे कुछ आवारा जानवर यहाँ पर घूमते हैं जो फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये बार यहाँ पर लगा दी गई है। निभेरा ग्राम पंचायत में आया तो एक चौराहे से जो एक रास्ता जाता है पानी की टंकी के लिए, तो वहाँ पर एक स्थानीय निवासी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि जो ये खरंजा हो रहा है इससे पहले की स्थिति क्या थी और फिलहाल ये खरंजा हो जाने के बाद में स्थिति में क्या कुछ सुधार आएगा, वो हम तमाम बातें उनसे आपको सीधा सुनवाते हैं। सर बताएं, इससे पहले जो ये खरंजा था, इससे पहले की हालत बताएं इस जगह की। इससे पहले की हालत ये थी, पानी भरा हुआ था, इसमें खरा पानी था, इसलिए। अच्छा, कैसे निकलते थे फिर? पानी में उधर होके दूसरे के वहाँ होकर बड़े बुजुर्ग तो गिर जाते होंगे। हाँ जी सर। अच्छा, अब स्थिति बताइए खरंजा हो जाने के बाद में आपको कैसा? अब स्थिति ये सुधार में आ रही है, ये सरपंच साहब करवा रहे हैं, अब ये स्थिति बहुत सुधार में आ रही है। अच्छा, न्यूज़ की ग्राम यात्रा इस वक्त निभेरा गांव में हम आ चुके हैं। तो एक तिराहे पर आकर मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये मड़ौली के लिए जाता है और इधर की साइड में आप देख रहे हो ये सीधा रसीलपुर के लिए एक कच्चा रास्ता, यहाँ से आगे जो कच्चा रास्ता है वो सीधा रसीलपुर के लिए जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ इस तिराहे पर आया तो मुझे एक पानी की टंकी मिली। ये कब बनवाई गई और इससे क्या लोगों को सुविधा हो रही है, कई जगह पर सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो ये मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर जो पानी की टंकी है वो किस तरह बनवाई गई है और कौन लोग यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं। बताएं सर, ये पानी की टंकी कब बनवाई गई और इससे क्या फ़ायदा मिला है? इसको करीब साल भर से हो गई थी इसे। अब पानी भरने के काम आ रही है क्या? हाँ, पानी भरने के काम अच्छी आ रही है। ये आदमी लगा हुआ है इसमें पानी भरने के लिए, वो इसमें पानी भर अच्छा, देता इससे है। पहले जो टंकी नहीं थी तब लोग क्या करते थे पानी के लिए? जब तो काफ़ी लोगों ने परेशानी बहुत भुगती है, क्योंकि दूर से पानी लेके आते थे, और इस टंकी बनने के बाद में अब सुविधा अच्छी हो गई है। बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि जो पानी की सुविधा है इस टंकी बनने से वो काफ़ी अच्छी बन गई है।